नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। दोस्तों 22 मार्च को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। और उसके बाद लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में वैसे तो 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 यूपी सरकार मदरसे हैं। अब उन पर तलवार लटक चुकी थी और ये सवाल खड़ा हो रहा था कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले, इन मदरसों में पढ़ने वाले 13,50,000 बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार एक ऐसा विकल्प निकाले कि इन सभी बच्चों को स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए राइट टू एजुकेशन के तहत। तो एक रिपोर्ट 3 मिनट पहले में अपने जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ हमारे सहयोगी कुलदीप पंडित जी हैं और कुरैशी साहब भी हैं, जो मदरसा जो इनकी अपनी यूनिटी है, उस जो अपनी इनकी संस्था है, उसमें आप कुरैशी साहब सदस्य भी हैं, मेंबर भी हैं और लंबे वक्त से मदरसा कमेटियों को ये देखते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, इनके कामकाज देखते आ रहे हैं, इनके मुकदमे भी लड़ते आ रहे हैं। पहले मैं 3 मिनट की वो रिपोर्ट दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। पिछले दिनों से उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे को लेकर रस्साकसी चल रही थी कि करीब 16,000 मदरसों में तकरीबन 13,50,000 बच्चे जो रजिस्टर्ड है, उनका अब क्या होगा। इन्हीं खबरों से अखबार रंगे जा रहे थे। थोड़ा सा इन अखबारों की हेडलाइन को हम आपको पढ़ा देते हैं। तो ये दैनिक जागरण अखबार की जो हेडलाइन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है, योगी सरकार ने खत्म की यूपी के सभी 16,000 मदरसों की मान्यता, अब करना होगा यह काम, जानिए नया नियम। और नवभारत टाइम्स की आप ये इस वक्त हेडलाइन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, योगी सरकार ने खत्म की यूपी के 16,000 मदरसों की मान्यता, मानक पूरा करने वाले ऐसे हो सकेंगे बहाल। और अगली जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, यह न्यूज 18 की वेबसाइट पर हेडलाइन है, योगी सरकार ने यूपी में बंद कर दिए जो 16,000 मदरसे, उनमें पढ़ने वाले बच्चों का अब क्या होगा, जाने इस रिपोर्ट में। और जो ये अगली हेडलाइन आप देख रहे हैं, ये अमर उजाला अखबार की है, यूपी किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे होंगे बंद, छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों में होगा प्रदेश। तो दोस्तों पिछले 12-15 दिनों से इन्हीं तरह की हेडलाइन से अखबार रंगे जा रहे थे और ये लग रहा था कि क्यों एक ऐसे खाली एक धर्म पर ये प्रहार किया जा रहा हो, एक धर्म के प्रति ही ये सब कुछ हो रहा हो। तो दोस्तों आखिर हाई कोर्ट में ये याचिका क्यों डली, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। हाई कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले पर क्या किया, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इन 16,000 मदरसों में लगभग 9,500 शिक्षक हैं। मेरा उनकी तनख्वाहों का मामले पर भी बोलना उचित रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों यूपी सरकार के प्रति उनका तनख्वाह न मिलने को लेकर उनका कड़ा रुख रहा इन शिक्षकों का। लखनऊ में भी इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया कि इनका वेतन काफी समय से नहीं मिला। इस बात को लेकर उन्होंने लखनऊ में भी तमाम शिक्षा जो यहाँ शिक्षक हैं इन मदरसों में पढ़ाने वाले, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इन 16,000 मदरसों में 13 लाख से भी ज्यादा छात्रों और इन मदरसों का भविष्य अब सिक्योर है। उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद होने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली मांग वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार समेत अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करती है। दोस्तों जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कहा है कि
कि किस बिना पर सरकार इतनी बड़ी तादाद में मदरसों को बंद कर सकती है। चीफ जस्टिस ने आखिर क्या कुछ कहा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख से अधिक छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और अगर आप इन मदरसों से छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देते हैं तो यह ठीक नहीं है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था। और अदालत ने यूपी सरकार को एक पॉलिसी बनाने के लिए भी कहा था जिसमें इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को मदरसे की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदरस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संस्था की ओर से एक सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मदरसे 120 साल से चल रहे हैं और अचानक से रोक लगाने से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। अदालत की तरफ से कहा गया कि क्या मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। कोर्ट के इस तर्क पर सिंघवी ने कहा कि यहाँ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। यह मानना गलत है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत से प्रसिद्ध गुरुकुल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहां की भी डिग्री है। क्या आप इन्हें यह कहकर बंद कर देंगे कि वहां धार्मिक शिक्षा दी जा रही है? तो दोस्तों, जो गुरुकुल इस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कल को उन गुरुकुलों को भी बंद कर दिया जाता है तो वह भी हिंदुत्व पर खतरा बता दिया जाएगा। तो इसी चीज को बताते हुए जो कोर्ट ने कहा है वो यह कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं वो अभी बंद होने वाले नहीं हैं और अगली जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मदरसों को लेकर होने वाली है वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में दोस्तों होने वाली है। यूपी सरकार की ओर से एससीजी नटराज ने बताया कि सरकार किसी भी मदरसे को बंद नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर साल मदरसे को 1096 करोड़ रुपए की सहायता देती है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो इसमें जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ होने वाला है, फिलहाल उस सुनवाई तक इस फैसले पर रोक लगी है। और इसी पूरे मामले पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे जो सहयोगी जुड़े हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च को तो देखिए दर्शकों ने आपने देखी ये रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ दलील दी और यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। जबकि अगर हम बात करें, मैं सीधा एक माफी चाहूंगा क्योंकि सीधे तस्वीर मैं आप तक किसी टेक्निकल कारण उनकी तस्वीर नहीं पहुंचा सकता। मेरे साथ जो इस वक्त जुड़े हैं कुरैशी साहब, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंद वायर पर। और मेरा पहला सवाल कुरैशी जी से यही है कि मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ जो अंशुमन सिंह राठौर नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और राठौर ने इस कानून को की संवैधानिकता, जो संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता, शब्द सुनिएगा, इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। कुरैशी साहब, इस फैसले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये फैसला बिल्कुल गलत है, कानून न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। मदरसा आज की तारीख में नए नहीं चले, देश की आजादी से पहले भी मदरसे थे। इन्हीं मदरसों से देश की आजादी के लिए जद्दोजहद की गई, लड़ाई लड़ी गई। रेशमी रुमाल तहरीक इन्हीं मदरसों से चलाई गई। मदरसा बोर्ड अंग्रेजी शासन काल में 1830 और 29 के बीच बनाया गया था। उस समय भी मदरसे चलते थे और उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश सरकार में पहला संशोधन अरबिक
फारसी मदरसाज 18 जून 1969 में पहला संशोधन नियमावली में किया गया। जी दूसरा संशोधन 22 अगस्त 1987 में किया गया। जी और मदरसे उस समय भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलते थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसकी नियुक्त अधिकारी थे सरकार से, जो मदरसों का संचालन कराते थे। जी मायावती जी की सरकार में मदरसे को अलग से एक विभाग बनाया गया जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, और उन मदरसों को स्थानांतरित कर दिया गया। जी 1994 में लिए गए इस निर्णय के बाद 2004 में इसमें नियमावली में संशोधन किया गया। जी 2004 की नियमावली जो उस समय लागू थी 6 दिसंबर 2004, जिसको आज अवैध घोषित किया गया। उसके बाद में फिर संशोधन होता है 2004 के बाद 22 जुलाई 2016 को फिर संशोधन किया गया। जी बराबर संशोधन वक्त ब वक्त नियमों के अनुसार में सरकार करती चली गई, और मदरसा में उसका पालन हमेशा होता रहा है। मदरसों को केवल इस रूप में देखा जाता है कि इसमें धार्मिक पढ़ाई होती है, जी और धार्मिक पढ़ाई पर सरकार अपना खर्च क्यों करे। बिल्कुल लेकिन हम ये कहते हैं कि धार्मिक पढ़ाई अरबी के एक भाषा है जिसको अन्य भाषाओं के साथ पढ़ाया जाता है। जी आज मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी की शिक्षा दी जाती है। जी और भारत के किसी भी मदरसे में एनसीईआरटी की जो पुस्तिका है उसके अतिरिक्त कोई पुस्तिका नहीं पढ़ाई जाती। अन्य दुनियावी सब्जेक्ट के साथ में कुरान भी पढ़ाया जाता है जो अरबिक है। तो इसका तर्क ये नहीं है कि केवल अरब में धर्म की शिक्षा दी जाती हो। अगर मदरसों में धर्म की शिक्षा दी जाती है तो संस्कृत बोर्ड में जो वेद पुराण श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जाती है, क्या वो धार्मिक शिक्षा नहीं है? उनकी कैसे तो मानता है? जी यही उत्तर तर्क प्रदेश अभिषेक मनु सिंघवी ने जी यही तर्क अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया था शीर्ष अदालत में। हाँ, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 3 तरह के बोर्ड हैं। मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, जो पहले अरबिक बोर्ड था वो मदरसा शिक्षक परिषद कर दिया गया। और संस्कृत बोर्ड, अब संस्कृत बोर्ड की भी मानता है, उनको भी ग्रांट सरकार देती है। अरबिक फारसी बोर्ड के 16,000 मदरसों में से 560 मदरसों को सरकार ग्रांट देती है। जी बाकी मदरसे अपने सोर्सेस पे चलाए जाते हैं। 17-18 लाख शिक्षक बच्चे इसमें पढ़ते हैं। जी 10,000 से ज्यादा शिक्षक इसमें कार्य करते हैं, जिनके 50,000 से ज्यादा परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। जो उसका ढांचा है मदरसे का, इसमें बच्चे पढ़ने वाले हैं या शिक्षक का परिवार है, उसके लिए कोई व्यवस्था कोर्ट ने नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम साहब कोई अपील नहीं करना चाहते और हम इसका पालन करेंगे जो हाई कोर्ट का है, हम इसे मदरसे खत्म करेंगे। तो योगी सरकार से पहले इसी प्रदेश में कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता भी भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह भी भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, और मायावती जी भी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री रही। आज तक किसी को मदरसा के नियमावली में, मदरसा के कार्य प्रणाली में, मदरसे के बच्चों में कहीं कोई आतंकवाद, कहीं कोई गलत कार्य धरना नहीं दिखाई दी। आज की सरकार को ये सब चीजें क्यों दिखाई देती हैं? इसका मतलब ये है कि भाजपा की पूर्व की सरकारों ने गलत कार्य किया, जो मदरसों को मान्यता दी, जो मदरसों को ग्रांट पे लिया। अगर उन्होंने गलत कार्य किया है तो उसका बदला जो है मदरसों से क्यों लिया जाता है? आपकी पार्टी की नीतियां हैं, आपकी सरकार की नीतियां हैं। हाँ, आपको कोई चीज अगर शासन का किसी पैराग्राफ में गलती लगती है कोर्ट को, तो उस पैराग्राफ को
समय समय पे चेंज किया जा सकता है। पूरी मदरसा नियमावली को रद्द नहीं किया जा सकता, जो अभी नियम में नहीं है। अब प्रचलित में तो 2016 की नियमावली है, आप रद्द कर रहे हैं 2004 की, तो ये कैसे संभव होगा? ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन की पॉलिसी है। इस सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकडोर से काम करते हैं, कुछ लोग एफआईआर झूठी कराते हैं और कुछ लोग मुकदमा भी झूठा लड़ाते हैं, और झूठे मुकदमे के बुनियाद पर जब फैसला हो जाता है तो जी कोर्ट की आड़ लेकर के बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया जाता है। एक धर्म विशेष या एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ में ही ऐसा क्यों होता है? जी सबका जी साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या उस सबके विश्वास में हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए? क्या सबके विकास में हमारा विकास नहीं होना चाहिए? इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी इस मुल्क में रहती है। पूरे संसार में सूडान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, जी और इस शिक्षा को केवल इस नजरिए से आप बैन करना चाहेंगे कि ये मदरसा केवल मुसलमानों का, ही मुसलमानों का नहीं है। जी ये भारत की संस्कृति का मदरसा है, भारत जी की सभ्यता तहजीब का मदरसा है। इसी मदरसे की चौखट से तिरंगे का नारा लेकर के जब आलिम निकलते थे, उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे, फांसी खाई। आज वो सारी कुर्बानियां भूलने के बाद केवल मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये सम्मानजनक नहीं है। हम लोग भी इस देश के वासी हैं, हम लोगों का भी अधिकार है। अच्छा, ये कहा जाता है कि साहब 586 करोड़ रुपए सालाना इनका बजट है। जी क्या टैक्स पेयर के बजट पे हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? या सरकार का अधिकार नहीं है कि वो किसी भाषा को, अगर कोई भाषा गिर रही है, डाउन हो रही है, तो उसको उठाने के लिए उस पर अपना योगदान दे? चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे अरबिक भाषा हो, या फारसी भाषा हो। ये देश में पलने वाली वो भाषा जो लुप्त होती चली जा रही है, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए ये संस्कृत बोर्ड, अरबी फारसी बोर्ड बनाए गए थे। इस देश में अजीम विडंबना है, बाल किशन जी खुर्जा से संस्कृत विद्यालय से डिग्री लेकर के आज योगी जी के राज्य में पतंजलि योग को चला रहे हैं। वो विद्यालय डिग्री दे रहा है जो खुर्जा में, जिसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं था। जिसका अस्तित्व आज भी नहीं है। सीबीआई जांच चली, तमाम चीजें हुई, मगर वो जांच भी ठंडे बस्ते में ही है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उनको चाहने वालों को कोई किया जा सके, तो गलत है। सरकार को अपनी पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए और सरकार को सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। यही राजधर्म कहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा राजधर्म का पालन किया। मुस्लिम कम्युनिटी में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पॉपुलर नेताओं में रहे अटल बिहारी वाजपेयी। उदारवादी भी होना चाहिए, कट्टरता हम में नहीं होने चाहिए। कट्टरता उन लोगों के अंदर भी है जो नहीं चाहते कि देश में अमन हो, प्यार और भाईचारे का पैगाम देश में हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नूर कुरैशी जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि मदरसे आज से ही नहीं है, बल्कि 120 साल से मदरसों का अस्तित्व भारत में है। मैं क्योंकि ऐसे वक्त में जब रमजान का पाक महीना हो, और ऐसे वक्त में आप सुबह से रमजान में होंगे नूर कुरैशी जी, और अफ्तारी का वक्त भी हो रहा है, और ऐसे में आपने हमें समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुलदीप जी के पास चलता हूं। कुलदीप जी, मार्च महीने में ही असम में हेमंत बिस्वा कहते हैं कि अब नए भारत में मदरसों की जरूरत नहीं है। ठीक 22 मार्च को 4 दिन बाद उत्तर प्रदेश कि में हाई कोर्ट ये फैसला दे देती है कि उत्तर प्रदेश में 16,000 जो मदरसे हैं वो असंवैधानिक है। देखिए वो तो मनीष, मैं भला हो आपको सुप्रीम कोर्ट का, डी.वाई. चंद्रचूड़ का, जिन्होंने अपने अगली सुनवाई तक के लिए ये हाई कोर्ट का फैसला अभी स्थगित कर दिया है, हम कहते हैं रद्द कर दिया है। देखिए मनीष, ये तो है, आप कह रहे हो कि ये अभी कौन सी राजनीति शुरू हुई है देश में? ये राजनीति तोड़फोड़ की राजनीति है, और ये क्या है, और सभी लोग इसे समझ भी रहे हैं कि 4 दिन पहले कोई बड़ा नेता बात करता है और 4 दिन बाद दूसरे प्रदेश का मुखिया
मदरसों को हटाने की अनुमति दे देता है, क्योंकि निचली अदालतें जितनी भी हैं, चंद्रचूड़ जी को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि चंद्रचूड़ जी बिल्कुल दक्ष, निष्पक्ष और समर्पित भाव पे फैसले ले रहे हैं और सुनवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी अदालत उसमें बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं। वो लंबित होने का कारण ये है, अब मैं आपको बता दूं कि ये मामला अप्रैल के महीने में क्यों आया, जैसे कि आपने कहा जी अप्रैल के महीने में मनीष, क्योंकि अब हमारा चुनाव का दौर शुरू है। 19 तारीख से हमारा जो पहले फेज का चुनाव सामने आ रहा है, जी फिर 26 तारीख को है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, जो गुब्बारे में जिनमें हवा भरी गई थी, हाँ जात के नाम पर बांटने के लिए, वो जी गुब्बारों की हवा निकल गई है। मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूँ, आप भी सनातन से जुड़े हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, चुनावों को मद्देनजर, चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही आदरणीय शंकराचार्य जी के विरोध के बावजूद निर्मित मंदिर में कराई गई, जी लेकिन उसकी हवा तीसरे दिन ही निकल गई। उसके बाद में कई सारे प्रोग्राम हुए हैं। एक आपने देखा होगा कि आईपीएस है, जो कांवर के समय में जिसने दंगा रोकने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ही हटा दिया, उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया, जबकि न जाने अगर वो कुलदीप सही जी, समय पर वो एक्शन नहीं हाई लेते तो क्या स्थिति हालांकि होती। हालांकि ये हाई कोर्ट के फैसले पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको अब रद्द कर दिया है, पलटती उनके फैसले को अब कोई मायने नहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जज फैसला देते हैं, और एक जज की मुझे याद आ जाती है मनीष, पश्चिम मैं आपको बंगाल में, बता दूं, सुनो सुनो पश्चिम मनीष, बंगाल के जी जी पश्चिम बंगाल के, पहले आप सुनिए, पश्चिम बंगाल के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय, जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं, उन्होंने एक अपने हालिया बयान में कहा था कि वो पहले से ही जो है बीजेपी से इंस्पायर थे, वो मनीष पहले ही बस बीजेपी को जो है प्रमोट करते थे। तो आप समझिए, अगर ऐसे पदों मेरे पर ऐसे सवाल, जज होंगे। जी आज जो मैं कहना चाह रहा था, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली है। जी ऐसे जो जज हैं, इनके सारे जो इन्होंने फैसले लिए हैं अपने शासनकाल में, अपने जब ये बैठे थे अपनी कुर्सी पर, उनकी जांच होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कह रहे हो कि हम किसी जज के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही गलत है तो, अब अगर आपने कहा हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है मदरसों को लेकर के, उसके आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तो आप कौन से जज को सही मान रहे हैं? जो इलाहाबाद वाले बैठे साहब वो, या चंद्रचूड़ साहब जो दक्ष, निष्पक्ष और समर्पित भाव से फैसला ले रहे हैं वो? इनमें से कौन सही है बताइए आप? कहीं ना कहीं एक जज तो गलत है ना जी भाई। अगर हाई कोर्ट के जज साहब ने फैसला सही दिया है तो चंद्रचूड़ साहब गलत हुए, और अगर चंद्रचूड़ साहब ने फैसला सही लिया है तो हाई कोर्ट के जो जज है वो गलत है फिर। तो इसमें ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत दिख रहा है हमें सामने, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर बोलेंगे। अगर कोई गलत तरीके से निर्णय लेता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें बोला जाएगा। बिल्कुल कुलदीप जी, हमारे दर्शकों को हम यही बताना चाह रहे थे कि अभी उत्तर प्रदेश में जो 16,000 मदरसे हैं वो पूरी तरह से सिक्योर हैं, और अगले जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। फिलहाल जस्टिस DY मनीष, चंद्रचूड़ ने उस हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए मदरसे के तमाम छात्रों को रिलीफ दिया है, और तमाम शिक्षकों को रिलीफ दिया है। जी जी मैं बता कुलदीप जी कुछ। दूं, जी जी जी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया है, क्योंकि एक साथ जो जो टीचर हैं, जो मदरसों में टीचर हैं, उनके परिवारों का जो भरण पोषण हो रहा था वो इसी इससे जो राशि आ रही है उसी से हो रहा होगा, स्वाभाविक सी जी बात है। बिल्कुल लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ ही अटैक कर देना, ये सही नहीं है। बहुत सोच समझ के काम, जो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए था हाई कोर्ट को भी, कुछ समय तो कम से कम दे। लेकिन जब नहीं दिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सराहनीय है।
उसमें अब जांच भले ही आगे की कार्रवाई होती रहेगी, सब लोग अपना अपना काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पहले से ही वेतन रोक रखा है। मदरसा शिक्षकों का जो वेतन है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही रोका हुआ है। एक बार हमने ये खबर पहले चला चुके हैं हम लोग, शायद आपको जी, ध्यान होगा। तो बिल्कुल। उसमें खासी परेशानियों का सामना ये जो मदरसा जो अध्यापक थे ये कर रहे थे। वही बात आती है कि जब एक मुस्लिम धर्म से ही मदरसों को जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है, जबकि अभी हमारे हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी जी बता रहे थे, मैं बड़े तन्मयता के साथ उनको सुन रहा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि साहब सैकड़ों सालों से मदरसे चले आ रहे हैं, अब के कोई नई थोड़ी नहीं है। उनको ग्रांट अटल बिहारी जी की सरकार रही तब भी मिली, मुलायम तुम्हारे कल्याण सिंह जी रहे तब भी, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल तो बहुत रहा है उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन एक अचानक क्या है, मैं आपको बता दूं अब अचानक है क्या ये। दरअसल 400 पार करना है असली मुद्दा। आप माने या ना माने या कोई मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखा था, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं अपने आप से। ये मेरा मत जी, है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार, जो वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए अचानक ही मदरसा वाली ये पॉलिसी लाई गई है, अचानक से कोर्ट से आदेश करवाए गए। तो ये, और अब से पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हो। चाहे पूरे प्रदेश में, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप पूरे देश में देख लीजिए, तरह तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कि किसी तरह से भी, किसी भी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन जनता समझ चुकी है, क्योंकि पिछले 10 साल से इन्हें देखती हुई आ रही है। तो इसलिए हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों बहुत समझदारी से और फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। और जहां तक नूर भाई की बात है, नूर भाई ने बिल्कुल साफ कह भी दिया कि भाई जब आप धर्म की बात करते हैं तो संस्कृत महाविद्यालय जो थे वो सारे के सारे, जब अभी खुर्जा में, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा एक सिटी पड़ता है, पोट्री उद्योग की नगरी है, वहां पर संस्कृत विद्यालय जो थे, जहां से बालकृष्ण का उन्होंने जिक्र किया कि जो रामदेव के शिष्य हैं बालकृष्ण, जो दवाओं का काम करते हैं, तो वो उसी स्कूल से, उसी विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं। आज वो विद्यालय अस्तित्व में भी नहीं है, तोड़ दिया गया है। तो वो कोई किसी और शासन में नहीं तुड़वाया है, वो तुड़वाया भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो मायावती की सरकार हो, इन्हीं सरकारों में टूटा है। किसी दूसरे पक्ष पर इसका आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे मामले हैं। अब हम छोटी काशी अनूप शहर पड़ता है, यहाँ पर भी कई संस्कृत विद्यालय हैं जिनकी ग्रांट आ रही है। अगर इसकी बनारस जांच में कर है ली जाए, जी, जी, जी जी, बनारस में कई अगर संस्कृत इनकी विद्यालय जांच कर ली जाए मनीष, तो शिक्षकों को पैसा भी आ रहा है, इनको ग्रांट भी आ रही है, इनको बच्चों को जो छूट दी जाती है, वो सब कुछ कागजों में आ रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों की जांच होनी बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरीके से जो बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो सरकार हो, उसका, मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो निसंदेही सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने, चाहे वो किसी भी तबके का हो, अब ये नहीं है, आप समझिए कि वहाँ पे संस्कृत वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाई जा रही है, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ाया जा मदरसे में। तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिम शिक्षक ही हैं, वहां पर इन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए हिंदू शिक्षक भी हैं। लात उनके पेट पर भी लग रही है कहीं ना कहीं, उनके परिवारों के, उनके परिवार के सामने भी रोजी रोटी का संकट है। समझ रहे बिल्कुल हैं नहीं, ये कुलदीप जी, बहुत बिल्कुल। तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि मदरसे में सारे सब्जेक्टों को, ये नहीं है कि मुस्लिम टीचर पढ़ा रहे हैं, हिंदू टीचर भी है उनमें। कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई कुछ और पढ़ा रहा है, या हिंदुओं के स्कूलों में मुस्लिम भी पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो जो रोक लगाई गई है तो हिंदू और मुसलमान, ये हो सकता है कि ज्यादा तादाद मुस्लिमों की हो, क्योंकि मदरसा शब्द आ रहा है तो निश्चित रूप से है कि धर्म की पढ़ाई वहाँ हर स्कूल में होती है, स्कूलों में भी होती है। जब सुबह सुबह स्कूल लगता है तो प्रार्थना की जाती है, तरह तरीके की प्रार्थनाएं होती हैं, माता सरस्वती का नाम लिया जाता है। तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, वो अपने इष्टों की पूजा करते हैं, हिंदू अपने, हम और आप लोग अपने इष्टों की पूजा करते हैं।
कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करी जाती है। ये सब धर्म को इसमें छूट है, संविधान ने छूट दे रखी है सबको अपना-अपना मानने की। लेकिन और सब्जेक्ट भी वहाँ अगर पढ़ाए जा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात को लेकर के उनको नहीं घेरना चाहिए, ना ही उनको ऊपर जाति करनी चाहिए। बिल्कुल कुलदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और दर्शकों को हमने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सवाल ये भी है कि अकेले खाली ये बात विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय की ही नहीं है। सरकार के एडेड संस्कृत विद्यालयों सरकार की एड से संस्कृत विद्यालय भी चलते हैं और अगर इसी तरीके से संस्कृत विद्यालय या गुरुकुल बंद कर दिए जाएं तो भी सवाल खड़ा होता है कि हिंदुत्व की बात आ जाएगी और अगर इस तरीके से एक पक्षीय अगर कार्रवाई होती है तो यह भी गलत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज किया है, नकारा है और उस फैसले को हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश मदरसा मामले पर आगे की कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी और क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी क्योंकि जुलाई का जो दूसरा सप्ताह है वह भी देश में चुनाव का सप्ताह है। 4 जून को देश में काउंटिंग होगी और उसके बाद देश में किसकी सरकार बनने जा रही है वो भी उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच तमाम जो सियासी चालें हैं, चाहे वो न्यायपालिका से कोई फैसले की तरफ से आ रही हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, तो उन सभी चालों को और शेरबाद के खेल को मैं और कुलदीप पंडित जी आपके सामने लाते रहेंगे और इस वीडियो में हमें यहीं इजाजत दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।